या हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है आप सब में मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट को लेके, तो ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी। तो बस इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अब देखो, सबसे पहले मेजर पेपर है आपका पेपर वन, मतलब मेजर रहेगा जो आपका जो मेन पेपर रहेगा। तो इन जो लिस्ट दे रखी है उनमें से आप कोई भी पेपर चुन लीजिए। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ठीक है, जो पेपर चुनना चाहें, जो भी आपने चुना होगा। अब देखो, अब जो माइनर पेपर टू में जो लिस्ट दे रखी है, ठीक है, उनमें से आप जो माइनर पेपर टू में जो लिस्ट दे रखी है या माइनर पेपर थ्री में जो लिस्ट दे रखी है उनमें देखिए, माइनर पेपर टू में आप वो पेपर चुनिए जो कि आपका मेजर में आपने ले रखा है। मतलब वो सब्जेक्ट चुनिएगा। जैसे कि वो सब्जेक्ट आपको चूज करना था, जैसे कि आपने यदि पेपर वन में एजुकेशन लिया है, तो आप माइनर पेपर टू में भी एजुकेशन लोगे, एजुकेशन इन कंटेम्परेरी इंडिया। ठीक है। यहां पर मेजर में यदि आपने हिस्ट्री लिया है, एंशियंट सोसाइटी, तो आप यहां पर भी हिस्ट्री ही लोगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लियर टाइम्स अप टू, ठीक है, 300 सी। तो अब ये वाली चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि आपको मेजर में आपने जो सब्जेक्ट लिया है वही सब्जेक्ट आपको माइनर में लेना है, माइनर पेपर टू में। अब आओ माइनर पेपर थ्री पर। माइनर पेपर थ्री में सिंपल सी बात है, आप वो सब्जेक्ट लोगे जो आपने मेजर और माइनर पेपर टू में लिया है उसके अलावा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मेजर और माइनर पेपर टू में आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो आप माइनर पेपर थ्री में पॉलिटिकल साइंस नहीं लोगे, उसके अलावा कोई भी पेपर लो सकते हो। ठीक है। अब आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स तो आई थिंक आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पेपर फोर में जर्नल इलेक्टिव कोई भी एक चूज करना है। ठीक है। एईसी में आप देख सकते हो, कोई आपको एसी में आपको कोई वो नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, आपने एनवायरमेंटल साइंस ही पढ़ना है। पेपर सिक्स में स्किल एनहांसमेंट में आपका कॉमर्स, इंग्लिश और हिंदी ये है। अच्छा, एक बात और बताती हूँ, देखो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि मैम इंग्लिश में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो है इसका हिंदी में सिलेबस नहीं है और हिंदी में इसके नोट्स नहीं है। अब देखो, इसके नोट्स तुम्हें हिंदी में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये तो सब्जेक्ट इंग्लिश का है। तो ये तो स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश का, तो वो इंग्लिश में ही रहेंगे। ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया, तो मतलब उन्हें अपना जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में ही पढ़ना है। उसके हिंदी का स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं होगा, वो तो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना। ठीक इसी तरीके से हिंदी का रंगमंच है, तो रंगमंच का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ी ना आएगी। ओके। अब आ गया पेपर सेवन, वैल्यू एडिशन कोर्स का। इसमें भी चार सब्जेक्ट हैं, आप में चार में से एक चूज करना है। ठीक है। और जो पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अब तक आपके स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं होगा है, तो आई थिंक हो जाएगा। बट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। ठीक है। क्योंकि टेंटेटिव डेट शीट आपने देख ही ली होगी, टेंटेटिव डेट शीट आ ही गई है। तो अभी कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कोई बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा तो आई कैन ऑल्सो लाइक अरेंज ए जूम मीटिंग। ठीक है, वो भी कर सकती हूँ, लेकिन तब जबकि आपको कोई चीज, बहुत सारी चीजें इकट्ठे समझ में नहीं आ रही, तब हम एक जूम मीटिंग ले लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं।